नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का इस वीडियो में जो मैटर है हमारा वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के काइंड 1 और 2 का जिक्र किया था, समझा था, सीखा था। आज हम उससे आगे बढ़ाते हैं। आगे हम चलते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो V1 का जिसका हमने जिक्र कर लिया है, सीख लिया है। डोंट से बिगन होने वाले तमाम सेंटेंसेस को भी हमने समझ लिया है। उसके बाद आज हम जो सीखेंगे वो है प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, और उसके बाद हम लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को किस प्रकार से बदलती है। आइए चलते हैं, हम टाइप 3 को यहाँ पे शुरू करते हैं, समझते हैं। He said to his friend, give me your book please. She said to me, please do it. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस का जिक्र करेंगे। यहाँ पे जो दिया, he said to his friends, give me your book please। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कई बार सेंटेंस के पीछे भी आता है और प्रारंभ में भी आता है, तो आपको किंतु परंतु की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं, बहुत सिंपल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से बिगन होता है तो शैड को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक सेंस जो आ रहा है वो रिक्वेस्ट का ही है, और शे का आए तो रिक्वेस्ट होगा, और शेज का हो तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, और तीनों का हमारा जो कनेक्ट है वो टू से होगा, प्लीज़ हट जाएगा और वापस V1 से बिगन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो बहुत ही सिंपल वे में अच्छे तरीके से बदलोगे। बस यही प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि आरवी का जो वर्ब है वो किस रूप में है। सेकेंड फॉर्म में है तो रिक्वेस्टेड, फर्स्ट फॉर्म में है तो रिक्वेस्ट, एंड फर्स्ट फॉर्म विथ एस और एस है तो रिक्वेस्ट होगा। कनेक्ट वर्ड टू का होगा, और उसके बाद V1 प्लीज़ हट जाएगा, और V1 से प्रारंभ हुआ है तो वापस V1 से होगा। चलिए इसको हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। He said his, said को हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड करते हैं, रिक्वेस्टेड, he requested his फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे यहाँ रिक्वेस्ट सेंस दे रहा है, क्योंकि इनवाइटेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है। प्लीज़ से प्रारंभ करने के मतलब सेंटेंस में जो मीनिंग आ रहा है, सेंस आ रहा है, वो रिक्वेस्ट का है। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, कनेक्ट वर्ड यहाँ पे हम टू लगा देंगे, और वह वापस हम यहाँ पे गिव का प्रयोग करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन संबंधी तमाम चीज़ें जो भी है वो रूल्स सन के मुताबिक चेंज होगा। तो मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ध्यान रखोगे। वह मी दिया हुआ है तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आई का मी होता है तो ही का यहाँ पे हिम होगा। आगे चलिएगा, योर जो है, योर को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। जब मी
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यू का पॉजिटिव योर है। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? हिज फ्रेंड है। अब हिज फ्रेंड का पॉजिटिव यू नाउ वेरी वेल थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हम मेल मानते हैं, ही है, तो ही का पॉजिटिव यहाँ हिज होगा, हिज बुक, और प्लीज़ हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या चेंजेस होना है। नंबर 1 चेंजेस सेट रिक्वेस्टेड में होगा, कनेक्ट वर्ड टू आ गया, और ऑब्जेक्ट जो चेंज होता है वो चेंज कर लिया, और उसके बाद कोई और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो भी चेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सन के रूल के मुताबिक। और प्लीज़ का पुनः हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मीनिंग यहाँ पे आ चुकी है, उसका सेंस यहाँ पे आ चुका है। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। ही सी सेड टू बी प्लीज़ डू इट। शी रिक्वेस्टेड मी, कनेक्ट वर्ड टू, प्लीज़ हट जाएगा, डू का डू इट। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू डू इट। दोबारा ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ को हटा दीजिएगा। ये प्लीज़ कई बार सेंटेंस के अंत में आता है और कई बार सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, तो आपको कहीं कतई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड आगे पीछे किया जाता है, लेकिन मीनिंग एक ही निकलता है। और काइंडली से प्रारंभ हो चाहे प्लीज से हो, और शेड हमेशा रिक्वेस्टेड में होगा। यहाँ किसी भी प्रकार का आप एडवाइस्ड या ऑर्डर्ड या अदर किसी वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ पे यदि सेंटेंस बैगर टाइप का आता है तो आप वहाँ पे बैग्ड कर सकते हो। एक सेंटेंस लेता हूँ मैं बैगर का, जहाँ वर्ब कुछ और चेंज होती है। चलिए इसको हम समझते हैं। A beggar said to her, please give me some food। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपके समक्ष आता है, इस प्रकार का सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, 10th बोर्ड के को देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन हुबहू पूछा गया है। चेंजेस जरूर होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट में मी हो सकता है या हिम हो सकता है, लेकिन बैगर से बिगन हुआ है, और जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमे में सेंटेंस दिया है वो बैगर की रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस टाइप का सेंटेंस यदि आता है तो यहाँ रिक्वेस्टेड लिखोगे तो भी चलेगा, और यदि आपको लिख कर दे दे कि बैगर बेग्ड हर, ध्यान दीजिएगा क्या चेंजेस हुआ, बेग्ड। यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखो तो भी चलेगा, बट यहाँ पे बैग्ड उसने लिख दिया है एग्जाम देना, और बैग्ड आप लिख दोगे तो गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। बैग्ड भी किया कि बैग्ड ने भीख मांगते हुए कहा, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। बट यदि आपको पेपर में दे रखा है बैग्ड, तो आपको यहाँ पे कहीं पे अलग से वर्ड यूज़ नहीं करना है, उसने दे रखा है तो आप ऑब्जेक्ट जोड़िए, कनेक्ट वर्ड टू लगाइए, प्लीज़ को रहने दीजिएगा, और वर्ब लीजिए गिव, मी जाएगा अकॉर्डिंग टू बैगर। बैगर यहाँ पे अपन हिम ले लेते हैं, फीमेल ना मानते हो मेल को मानते हैं। अ बैगर बेग्ड हर टू गिव हिम सम फूड। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे बेग्ड भी यूज़ हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे भीख मांगने के भाव में आया है। और यदि आप रिक्वेस्टेड वर्ड या यूज़ करते हो तो भी गलत नहीं है, बट एग्ज़ाम के लिहाज से आजकल जो एग्ज़ाम पेपर में जब नरेशन का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वहाँ वर्ब को इस प्रकार से अप्लाई करके दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को और सहूलियत होती है, और फिर आगे से आप इसको ईजी वे में सॉल्व करते हो। और यदि नहीं आता है, सीधा ही सेंटेंस आपको पूछा जाता है, तो आप जो भी मर्जी पड़े या तो रिक्वेस्टेड रखो या बेग्ड रखो, ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं जाना। सीधा रिक्वेस्टेड रखोगे तो भी आपका आंसर सही है। डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि प्लीज़ और काइंडली से जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, और जब भी आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस प्रकार से सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए अपने आंसर को लिखोगे, सॉल्व करोगे। चलिए हम चलते हैं आगे वाले सेंटेंस की ओर जो लेट से प्रारंभ है। लेट से बनने वाले सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंजेस करते हैं, आइए हम उसको सीखते हैं।
लेट एक वर्ब है प्यारे विद्यार्थियों जिसका जिक्र हम तमाम वीडियोस में कर चुके हैं। लेट के बाद यूज़ होने वाला ऑब्जेक्टिव केस में मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, इट हो सकता है एंड अदर वर्ब होगी। ये तो है लेट के साथ प्रारंभ होने वाले तमाम सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं लेट के साथ अस दिया हुआ होगा तो क्या करना है ना, इसको लेट्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लेट्स या लेट हो तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे दो शब्द यूज़ करोगे, या तो प्रपोज्ड यूज़ करो या फिर सजेस्टेड। प्रपोज्ड या सजेस्टेड किसकी जगह, सेड की जगह। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सेड की जगह प्रपोज्ड या क्या यूज़ करोगे, सजेस्टेड। और कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग, ये कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग, उसके बाद या तो आप दिस शुड का प्रयोग करो या फिर आप वी शुड का प्रयोग करते हुए वापस आगे सेंटेंस को लिखोगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो इस प्रकार का सेंटेंस कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा या नहीं होंगे आप। चलिए इसको एक सेंटेंस लेते हैं और उसको समझते हैं। She said to her husband, let's go to शिमला। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या रखा आपके समक्ष, शी सेड टू हर हस्बैंड लेट्स गो टू होम, या लेट्स ये भी हो सकता है, लेट अस भी हो सकता है, लेट्स भी हो सकता है। आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। शी, अब आप चाहो तो प्रपोज्ड को रखो, आप चाहो तो सजेस्टेड को रखो, बट यहाँ पे सेंसेस जो निकलता है वो बेटर देन सजेस्टेड से प्रपोज्ड होगा। सजेस्ट ऐसा होता है जहाँ किसी काम को करने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि चलो शिमला चलते हैं, तो शिमला चलने का अपन यहाँ पे प्रपोज शब्द रखे तो भी बढ़िया है। अब दोनों में से कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन इस हालात में मैं यहाँ पे प्रपोज्ड रख देता हूँ। सी प्रपोज्ड। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और परिवर्तन होगा, वो होगा कि टू को हम अक्सर हटाते आ रहे हैं, टू को हम अक्सर यहाँ पे हटाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम टू को वापस रखेंगे, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, उसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे। क्या बोला मैंने कि टू को हम यहाँ हटाएंगे नहीं। सी प्रपोज टू हर हस्बैंड। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टू अक्सर हम हटाते आए हैं, लेकिन लेट्स से बिगन होने वाले सेंटेंसेस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार के सेंटेंस को बदलते हैं तो कहीं पर भी आप टू को हटाओगे नहीं। आगे क्या करोगे, कनेक्ट वर्ड क्या आएगा डियर स्टूडेंट, कनेक्ट वर्ड दैट आएगा। अब लेट्स को किस में परिवर्तन करेंगे, लेट्स में दे शुड में करेंगे या वी शुड में। आपके समक्ष दो ऑप्शन हैं, आप कहोगे दो में से कौन सा रखे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यदि आपके सामने चीज़ आती है तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, चाहे ऑब्जेक्ट में हो चाहे सब्जेक्ट में हो, किसके, आर वी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये दोनों में कोई भी एक जगह यदि मी, सब्जेक्ट में यदि आई और वी का असर हो और ऑब्जेक्ट में यदि मी या अस का प्रयोग किया गया हो। क्या बोला मैंने, आर वी में आपका सब्जेक्ट यदि आई, यदि आई होता और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी होता तो वी यूज़ करते, दे नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जहाँ आर वी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में शामिल हो तो वो वे नहीं होके हम बन जाते हैं। समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट कौन है, सी है, थर्ड पर्सन है। हर हस्बैंड कौन है, ये भी थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है। जब कहीं पर भी ध्यान रखना सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट, कहाँ, आर वी का, आर वी कौन सा, इन्वर्टेड कॉमे के बाहर वाला भाग, जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड, सेकेंड या थर्ड पर्सन हो, सेकेंड या थर्ड पर्सन हो। क्या बोला मैंने, आर वी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो, तो हम यहाँ दैट के बाद यूज होने वाला जो प्रोनाउन है वो हम दे का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दे का प्रयोग करेंगे। दे क्यों किया, क्योंकि आर वी का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन है। चलिए हम आगे चलते हैं। दे के बाद आपको एक मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा, दे शुड, दे शुड, और दे शुड के बाद वर्ब यूज होगी गो, लेट्स हट जाएगा, गो टू शिमला। डी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से किस प्रकार से लेट्स से बिगन होने वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, वो आपके समक्ष मैंने विथ डायग्राम आपको एक सेंटेंस समझाया। आइए हम चलते हैं कि वी का प्रयोग कहाँ करते हैं। आइए हम पुनः समझते हैं कि दे कहाँ आएगा, कहाँ वी आएगा, इसका हम यहाँ इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। आई शेड टू हिम, आई शेड टू हिम, लेट्स प्ले, ही सेड टू मी, लेट्स स्लीप। यहाँ कोई भी सेंटेंस में वर्ब यूज होती है अकॉर्डिंग टू कोई भी खेलना, सोना, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या चीज़ पे विशेष ध्यान देना वो ध्यान देना। देखो यहाँ पे आई यूज हुआ है, सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, आई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, ही, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मैंने क्या बोला कि जब आर वी के का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो वी का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे वो सब क्या, ये क्या कह रहा है, ये जो नोट है कि जब आरवी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में या तो वी होगा या आई होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी होगा या अस होगा। कहाँ होता है ये, आर एस का, आर वी का, आर वी यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, तो हम यहाँ रखेंगे आई। आई प्रपोज्ड हिम, I proposed to him, I proposed to him that। ध्यान देना, I proposed to him, यहाँ तक आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा कि वी आएगा, इस सारी बात को समझने के लिए आप चलिएगा, आरवी के सब्जेक्ट कौन है, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, तो मैं इसके साथ शामिल हो गया तो हम हो गए, आओ हम खेलते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा आओ हम खेलते हैं, यानी कि मैं उसके साथ शामिल हो गया हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, वी शुड प्ले, वी शुड प्ले। इसको मैं मिटा देता हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, वी शुड प्ले हो जाएगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वी शुड प्ले। समझ में आया। आगे वाला सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सजेस्टेड, चलिए इसको सजेस्टेड अपने रख देते हैं, ही सजेस्टेड टू मी दैट। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं पे फर्स्ट पर्सन का जिक्र हुआ है, जी हाँ हुआ है, मी का हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मी का हुआ है। यहाँ भले ही थर्ड पर्सन हो बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है ना। मैंने अब यही कहा कि आर वी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का जिक्र होता है तो दैट के बाद यूज होने वाला सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन वी का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी शुड स्लीप। ये स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। इस प्रकार से इस सेंटेंसेस को हम सीखते हैं कि लेट्स से बनने वाले तमाम सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ यूज होने वाली वर्ब सेड की जगह प्रपोज्ड और सजेस्टेड का प्रयोग करते हुए, टू पुनः लिखते हुए और कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करते हुए, चाहो तो दे और
वी का प्रयोग करते हैं। चाहना नहीं, सब्जेक्ट सेंटेंस के आर वी का सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग दे और वी का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने लेट से प्रारंभ होने वाले तमाम सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वो सीखा हमने, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस के पार्ट पूरा हमने समझा है। कुछ एक इसके पॉइंट्स है जिसका जिक्र हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।